A very good morning to all of my dear student. First of all, I hope you will better. आज हम लोग चैप्टर 3 क्लास 8 चैप्टर 3 का नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। ये चैप्टर पढ़ाते वक्त मैं बता दिया हूँ आपको कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं और प्लास्टिक क्या होता है। ठीक है, यानी कि फाइबर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक सिंथेटिक फाइबर, एक नेचुरल फाइबर। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स या मैनमेड फाइबर बोलते हैं, क्योंकि ये मानव के द्वारा बनाया जाता है फैक्ट्रियों में। प्लास्टिक ये भी एक तरह का क्या है, सिंथेटिक फाइबर ही है। और प्लास्टिक भी आपका दो तरह के होता है, एक प्लास्टिक होता है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, तो फाइबर भी दो तरह के होते हैं और प्लास्टिक भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, तो थर्मोप्लास्टिक वैसा प्लास्टिक होता है जो दो वर्ड्स से बना है। थर्मो का मतलब होता है हीट और प्लास्टिक का मतलब होता है प्लास्टिक, यानी कि ये वैसा प्लास्टिक जिसको हीट करने पर पिघल कर वो दूसरा रूप ले लेता है, तो उसको थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, पॉलीथीन। ठीक है, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी इस तरह से दो शब्द से मिलकर बना है। थर्मो का मतलब होता है हीट और सेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कहीं भी थर्मो रहे तो थर्मो का मतलब ही होता है हीट। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वैसा प्लास्टिक है जिसको हीट करने पर क्या वो पिघलता नहीं है, यानी कि ये हार्ड होता है। ठीक है, अब हम लोग MCQ क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो MCQ क्वेश्चन का मतलब होता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सिर्फ ये ऑप्शन वाले ही समझते हैं कि जितने ऑप्शन वाले हैं वो सब के सब क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कई तरह के होते हैं। जैसे फर्स्ट आप देख रहे हैं ये ऑप्शन वाले कि 4 ऑप्शन है, उसमें एक ऑप्शन आपको चूज करना है। इसके अलावा मैच द फ्लोइंग भी क्या है, MCQ ही है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स भी MCQ है। ट्रू फॉल्स भी क्या है, MCQ है। नेम देम ये भी MCQ है। तो MCQ कई तरह के आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 1 वर्ड में उसका आंसर देना होता है, तो वो भी MCQ के अंतर्गत ही आते हैं। तो अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, यानी कि योर फर्स्ट क्वेश्चन इज द सिंथेटिक्स फाइबर विच रिसेंबल सिल्क इन टेक्सचर इज। कह रहा है कि इसमें से कौन सा सिंथेटिक फाइबर्स है जिसकी बनावट सिल्क के जैसा है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट है नायलॉन, एक्राइलिक, पॉलिस्टर और रेयॉन। तो रेयॉन की जो टेक्सचर होते हैं यानी कि बनावट होती है वो कैसा होती है, सिल्क के जैसा होती है। और रेयॉन को हम लोग सेमी सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। सेमी सिंथेटिक फाइबर क्यों कहते हैं, क्योंकि रेयॉन जो होता है उसमें दो प्रॉपर्टी होते हैं। एक तो नेचुरल फाइबर की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि रेयॉन जो बनता है वो सेलुलोज से बनता है और सेलुलोज प्लांट के पल्प से पाया जाता है। प्लांट की जो छिलका होती है उसमें सेलुलोज पाया जाता है, इससे ये रेयॉन बनता है। और रेयॉन को बनाता कौन है, तो मैन। तो कुछ प्रॉपर्टी जो है रेयॉन में नेचुरल होता है और कुछ सिंथेटिक होता है, इसलिए इसको रेयॉन को हम लोग सेमी सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। और रेयॉन को आपको बता दें, आप प्रीवियस क्लास में पढ़े भी होंगे कि रेयॉन का डेवलपमेंट सबसे पहले चाइना में हुआ था, आज से 5000 वर्ष पहले। लेकिन इसका स्टडी हम लोग कब से कर रहे हैं, तो 1100 वर्ष पहले से भारत में रेयॉन के बारे में स्टडी किया जा रहा है। तो रेयॉन की जो बनावट होती है वो कैसा होती है, सिल्क के जैसी होती है। नायलॉन, एक्राइलिक, पॉलिस्टर
इसकी बनावट जो है टेक्सटाइल के जैसा नहीं होती, यानी कि अलग होती है। और ये चारों ऑप्शन जो हम लोग देख रहे हैं सब के सब क्या है, सिंथेटिक फाइबर ही है, इसमें कोई नेचुरल फाइबर नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका कि द फाइबर्स दैट बर्न रेडिली विद द स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर इज, यानी कि इसमें से कौन सा फाइबर है जिसको जलाने पर बर्निंग पेपर के जैसा स्मेल देता है। तो इसका राइट ऑप्शन है कॉटन। कॉटन को जलाने पे ये बर्निंग पेपर के जैसा स्मेल देता है। पॉलिस्टर, रेयॉन और एक्राइलिक को जलाने पर बहुत ही खराब क्या देता है, स्मेल देता है। योर थर्ड क्वेश्चन इज द प्लास्टिक विच कैन नॉट बी रिसाइकल। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन है आपका ये कि प्लास्टिक विच कैन नॉट रिसाइकल। 4 प्लास्टिक दिए हुए हैं, ठीक है, और इसमें से कह रहा है कि कौन से प्लास्टिक का रिसाइकल नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, बेकलाइट। बेकलाइट एक तरह का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। पहले मैं आपको बता दिया हूँ कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, वो उनको हीट करने पर वो पिघलते नहीं है। तो ये बैकलाइट जैसे स्विच, जो हम लोग स्विच जो बनाते हैं तो स्विच में बैकलाइट लगता है, बैकलाइट का ही प्रयोग करके स्विच बनाया जाता है। और जैसे प्रेशर कुकर का जो हैंडल होता है वो भी बैकलाइट का ही होता है, यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ही होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, बैकलाइट। टेरिलिन, पॉलिस्टर और पॉलीथीन ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। इसका हम लोग रीसेप कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, यानी कि इसको हीट करेंगे तो ये क्या होगा, अपना शेप चेंज कर लेगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, सी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथीन, यानी कि इसमें से कह रहा है कि कौन से पॉलीमर है टेट्राफ्लोरोइथीन का। तो आपका क्या है, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन को ही क्या बोला जाता है, टेट्राफ्लोरोइथीन, ठीक है। टेफ्लॉन जो है शॉर्ट नेम है और टेट्राफ्लोरोइथीन लॉन्ग नेम है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, टेफ्लॉन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यानी कि इसमें से कौन से है जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अभी आपको मैं बताया हूँ कि बैकलाइट जो है क्या है, एक तरह का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो बैकलाइट और मेलानिन, ये आप 2 एग्जाम्पल याद कर लीजिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। जो भी हम लोग पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड देख रहे हैं, टेफ्लॉन और नायलॉन, ये तीनों के तीनों क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। और आपका बैकलाइट क्या है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब हम लोग देखेंगे मैच द फ्लोइंग। मैच द फ्लोइंग हम लोग देखेंगे। तो मैच द फ्लोइंग में आपको पहले से मैं मिला कर रखा हूँ, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल में क्या आ जाएगा, कॉटन। तो कॉटन आप मैच कर लीजिएगा। बायोडिग्रेडेबल में क्या मैच कीजिएगा, कॉटन, ठीक है। और उसके बाद से आप क्विक ड्राइंग, क्विक का मतलब होता है जल्दी। तो जल्दी कौन सूखता है, तो सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर से जल्दी कौन सूखता है, तो सिंथेटिक फाइबर। जितने भी सिंथेटिक फाइबर से कपड़े आते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं कंपेयर द नेचुरल फाइबर के। यानी कि कॉटन और पॉलिस्टर में जल्दी कौन सूखता है, तो पॉलिस्टर। अब एक्राइलिक फाइबर क्या है, यहाँ पे डैश डैश ऐसे दिए हैं, तो इसका मतलब होता है कि सिंथेटिक। ऊपर सिंथेटिक है तो नीचे भी क्या होगा, सिंथेटिक ऊल। तो एक्राइलिक फाइबर किससे बना होता है, सिंथेटिक ऊल से बना होता है। सेलुलोज, सेलुलोज क्या है, तो नेचुरल फाइबर है, ठीक है। इसके पहले मैं बताया हूँ कि सेलुलोज है प्लांट के छिलके में पाया जाता है और ये एक तरह का क्या है, नेचुरल फाइबर है। यानी कि जो भी प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन होते हैं फाइबर, उसको नेचुरल फाइबर कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक यानी कि पॉलीथीन आपका क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीथीन क्या है, तो थर्मोप्लास्टिक है। अब हम लोग नेम देम पर पढ़ेंगे। नेम देम, नाम बताना है कि कह रहा है कि व्हाट आर द स्मॉल मॉलिक्यूल्स विच मेक ए चेन लाइक मॉलिक्यूल्स ऑफ ए पॉलीमर कॉल्ड।
यानी कि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के चैन से पॉलीमर बनता है, उस मॉलिक्यूल्स को चैन को क्या बोलते हैं? तो मोनोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोमर। मोनोमर जो है 2 वर्ड से बना है। मोनो का मतलब होता है क्या? सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो मीन्स क्या होता है? सिंगल। मोनो मीन्स होता है सिंगल और मर मीन्स होता है क्या? यूनिट, पार्ट। तो मोनोमर से क्या बनता है? तो पॉलीमर बनता है। क्या बनता है? पॉलीमर बनता है। उसी तरह पॉलीमर भी 2 वर्ड से बना है। पोली मीन्स क्या होता है? मेनी, और मर मीन्स क्या होता है? यूनिट या पार्ट। ठीक है, तो मोनोमर से क्या बनता है? पॉलीमर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच 2 फाइबर्स आर ब्लेंडेड टू द चेन ऑफ टेरिकोट। टेरिकोट वर्ड पे आप फोकस कीजिए कि टेरिकोट जो होता है 2 वर्ड से बना है। एक टेरी का मतलब हुआ कि टेरिलीन। ये क्या है? तो सिंथेटिक फाइबर है। और कॉट मतलब कॉटन, यानी कि टेरिकोट जो है कॉटन और टेरिलीन का मिक्सर होता है। टेरिकोट क्या होता है? कॉटन और टेरिलीन का मिक्सर होता है, यानी कि मिश्रण होता है। टेरिकोट किससे बनता है? कॉटन और टेरिलीन से बनता है। अगला क्वेश्चन है कि विच फाइबर आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। कौन से फाइबर है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसका नाम बताना है आपको। तो आप क्या बता सकते हैं? तो आप बता सकते हैं क्या? नायलॉन, प्लास्टिक, पॉलिस्टर, ये सब के सब क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अगला क्वेश्चन है कि आर द बैंडल ब्रिस्टल ऑफ टूथब्रश मेड अप ऑफ सेम मटेरियल्स। आर द हैंडल एंड ब्रिस्टल ऑफ टूथब्रश। जो भी हम लोग टूथब्रश करते हैं, ठीक है, उस टूथब्रश का ब्रिस्टल और हैंडल जो पकड़ते हैं, ठीक है, वो क्या सेम मटेरियल का बना होता है? ठीक है, तो नहीं, जो हैंडल होता है और ब्रिस्टल होता है वो क्या होता है? अलग अलग मटेरियल का बना होता है। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ प्लास्टिक एंड कैन नॉट बी प्रोसेस्ड अगेन एंड अगेन। यानी किस प्रकार के प्लास्टिक को हम लोग क्या कर सकते हैं? बार बार प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, उसकी प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं। तो थर्मोसेटिंग ये क्या होता है? हार्ड होता है, इसलिए हम लोग इसका बार बार प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी क्या है? एमसीक्यू है। प्लास्टिक आर, तो प्लास्टिक क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। प्लास्टिक क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा आसानी से सड़ते गलते नहीं है। ठीक है, और टेट्राफ्लोरोएथीन, इसको आप टेफ्लॉन भी बोल सकते हैं। अभी हम लोग डिस्कस किए थे टेट्राफ्लोरोएथीन, यानी कि टेफ्लॉन एक तरह का क्या है? प्लास्टिक है, ठीक है, जिस पर ऑयल या वाटर स्टिक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। प्लास्टिक यहाँ पे डस्ट है, ठीक है, तो जितने भी रेड वाले हैं वो वहाँ पे आपको भरना है। तो प्लास्टिक का क्या है? बैड कंडक्टर है, या पुअर कंडक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, किसका? तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है। प्लास्टिक में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता, हीट भी फ्लो नहीं करता, इसलिए क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। कौन? प्लास्टिक। कह रहा है कि सिंथेटिक फाइबर्स ड्राई ऑफ क्विकली। सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? जल्दी ही सूख जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलिकेट ग्लास। सिलिकेट ग्लास जो होता है एक तरह का सब्स्टिट्यूएंट ऑफ ग्लास होता है, जिसका विंडो पेन में हम लोग यूज करते हैं। और सिरामिक, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। सिरामिक एक तरह का क्या है? टाइल्स का वैरायटी है, जिसका यूज हम लोग फ्लोर टाइल्स में करते हैं। कई तरह के टाइल्स के वैरायटी आते हैं। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, कह रहा है कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन।
यानी कि निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज योर मेंशन टू मेन यूज ऑफ पॉलिस्टर फाइबर्स, यानी कि पॉलिस्टर फाइबर के दो मुख्य यूज बताना है। तो कह रहा है कि पॉलिस्टर फाइबर के दो मुख्य यूज निम्नलिखित है। पहला कि मैन्युफैक्चर ऑफ साड़ी बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। और जितने भी फायर फाइटिंग की जो वाटर होल्स होते हैं, पाइप होते हैं, ठीक है, वो किसका बना होता है? पॉलिस्टर का। तो पॉलिस्टर का दो यूज आपको बता दिया हूँ मैं। एक साड़ी बनाने में यूज किया जाता है और आग बुझाने वाले जो पाइप होता है वो बनाने में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मेंशन टू एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के दो एडवांटेज और दो डिसएडवांटेज बताना है, ठीक है। तो अब हम लोग को सिंथेटिक फाइबर का एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखना है कि सिंथेटिक फाइबर का क्या एडवांटेज है, यानी कि क्या लाभ है और क्या हानि है। ये दो लाभ और दो हानि बताना है। तो सबसे पहले हम लोग सिंथेटिक फाइबर का एडवांटेज बता देते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर का एडवांटेज है पहला क्या कि दे आर ड्यूरेबल। वे क्या होते हैं? तो ड्यूरेबल होते हैं। क्या होते हैं? ड्यूरेबल। दे आर ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है कि बहुत दिन तक जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से स्ट्रॉन्ग होते हैं और इलास्टिक होते हैं, यानी कि इसमें लचीलापन आता है। पहला एडवांटेज हुआ। दूसरा एडवांटेज ये है कि दे आर ड्राई क्विकली। ये बहुत जल्दी ही सूख जाते हैं, यानी कि नेचुरल फाइबर के तुलना में ये क्या होते हैं? बहुत जल्दी सूख जाते हैं। और फेड इजली, यानी कि ये जल्दी क्या होते हैं? अपना कलर नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे में फेड मतलब होता है सिकुड़ना। अब हम लोग को डिसएडवांटेज देखना है कि सिंथेटिक फाइबर का डिसएडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज क्या है? तो डिसएडवांटेज है कि दिस फाइबर्स कैच फायर वेरी इजली। ये जो जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं? जल्दी ही आग पकड़ लेते हैं। इसलिए किचन में हम लोग को जब भी जाना चाहिए तो पॉलिस्टर का कपड़ा पहन कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पॉलिस्टर का कपड़ा क्या होता है? जल्दी ही आग पकड़ लेता है। तो किचन में आप जाए तो क्या करें? नेचुरल फाइबर का यूज करें, यानी कॉटन का कपड़ा पहन के जाए, ठीक है। तो ये इसका क्या है? डिसएडवांटेज है। सेकंड क्या है? दे आर बैड एब्जॉर्बेंट। ये क्या होता है? बैड एब्जॉर्बेंट होते हैं, यानी कि वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। अब वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो क्या होंगे? जल्दी ही सूख जाएंगे ना जी। तो ये एडवांटेज हो गया। और ज़्यादा वाटर क्या करेंगे? एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, यानी कि बैड एब्जॉर्बेंट होंगे। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक्सप्लेन। क्या करना है? कि एक्सप्लेन करना है, यानी कि आपको विस्तार से बढ़िया से बताना है कि वाई द फ्लोइंग आर मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यानी कि जो भी निम्नलिखित है वो क्यों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं, ठीक है। तो पहला है कि प्रेशर कुकर हैंडल। प्रेशर कुकर के जो ये हैंडल जो पकड़ते हैं हम लोग, वो क्यों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना होता है, ठीक। और सेकंड कह रहा है कि इलेक्ट्रिक प्लग या स्विच, जितने भी इलेक्ट्रिक प्लग होते हैं या स्विच होते हैं वो किसी थर्मोसेटिंग का क्यों बने होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो हम आप देख रहे हैं, ये जो है क्या है? स्विच है, यही ना स्विच है। तो ये किसके बने होते हैं? थर्मोसेटिंग के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? थर्मोसेटिंग के बने होते हैं। और ये आप देख भी रहे हैं कि कितना हार्ड है। तो ये क्यों थर्मोसेटिंग का बना होता है? यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो कह रहा है कि बिकॉज यानी कि क्योंकि वी नो डैट, हम जानते हैं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है कैन नॉट मेल्ट। ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, ये जो होते हैं वो जल्दी क्या होता है? मेल्ट नहीं करता है, पिघलते नहीं है, ठीक है।
ऑन हीटिंग एंड दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। देयर फोर यानी कि इसलिए दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, इसलिए क्या करते हैं, ये हमें हीट से प्रोटेक्ट करते हैं। कौन, प्रेशर कुकर के हैंडल। अब रहा बात इलेक्ट्रिक प्लग या स्विच, ये स्विच है, इलेक्ट्रिक प्लग नहीं है। ये स्विच आप देख रहे हैं, ये क्यों थर्मोसेटिंग का बना होता है। अब हम जानते हैं कि थर्मोसेटिंग हार्ड होता है, ये देखिए काफ़ी हार्ड है, ठीक है। तो ये क्यों स्विच जो है थर्मोसेटिंग का बना होता है, तो इसका आंसर है कि वी नो डैट, यानी कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक प्लग या स्विच जो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को आप इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं कि ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी कि इसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता। अगर पास करता तो हम इसको टच नहीं करते, टच करेंगे तो क्या होगा, झटका लगेगा। सो दे विल प्रोटेक्ट फ्रॉम शॉक, शॉक का मतलब होता है झटका, ठीक है। तो ये क्या करते हैं हम लोग को, तो शॉक यानी कि झटका से क्या करते हैं, बचाते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।